भी स्टूडेंट रहते हैं, जैसे दिल्ली के भी स्टूडेंट रहते हैं, अभी पंजाब की बच्चियां हैं, फिर यूपी की भी बच्ची है, इस तरह से, और बिहार के हर कोने से भी बच्चे रहते हैं। और इंडिया के जो है, जैसे बंगाल के भी बच्चे पहले थे, इस साल तो नहीं है बंगाल के, लेकिन बॉर्डर एरिया के ज़रूर हैं। 2009 से अभी तक का आप रिजल्ट देखें, हमारे वेबसाइट में भी पब्लिश्ड हैं। और आपको हम अभी भी बता सकते हैं कि हमें जो जेई में हम लोग IIT NIT IIIT की तैयारी कराते हैं, इसमें हमारा 70 80 90% तक रिजल्ट जाता है। इतना हाई ना सिर्फ ये 3 कोर्स में, बाकी बच्चे और भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग कंसीडर करते हैं जेई में IIT NIT IIIT, तो 70 से 90% रिजल्ट होता है हमारा। अब नीट की बात करें तो नीट में भी हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। बाकी तो कोचिंग शायद 1% भी पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, जबकि हमारे यहाँ 15 से 35% हर साल रहता है। होता है कि हम बच्चे कम रखते हैं, हमारा मैक्सिमम जो साइज होता है बैच का वो 30 या 40 होता है। उस हिसाब से आप हमारा रिजल्ट देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा रहता है। जैसे कोई बच्चा बहुत मेरिटोरियस है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको हम लोग 100% भी स्कॉलरशिप देते हैं। 100% जी, उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसका वाकई बहुत ही फैमिली बैकग्राउंड पुअर है, उसको हम लोग फ्री में भी रखते हैं। उसका खाना पीना रहना एवरीथिंग इज़ फ्री, लेकिन लिमिटेड होता है क्योंकि हमारे रिसोर्स लिमिटेड है, तो लिमिटेड है। लेकिन 20 से 80% तो हम लोग जो बच्चे मेरिटोरियस होते हैं उसको हम लोग देते हैं स्कॉलरशिप। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो शिक्षा वो सिरनी का दूध होता है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। पूरी दुनिया में वही माइलस्टोन क्रिएट किए हैं, वही इतिहास रचे हैं जिन्होंने शिक्षा पर जोर दिया है, और शिक्षा को जो अपनाया है वो दुनिया को बदला है, इतिहास गवाह है। इस वक्त जो है हम पाटलिपुत्रा सुपर 30 में आए हैं, और अब देख सकते हैं हमारे पीछे जो है वो ये पाटलिपुत्रा सुपर 30 का जो है वो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए हुए हैं। और इसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बताया गया है कि जो पाटलिपुत्रा सुपर 30 है, जेईई मेंस की तैयारी कराने के लिए प्रॉपर वे में यहाँ रहना खाना सारा चीज़ का मैनेजमेंट जो होता है वो यहाँ से होता है। अन्य बहुत सारे कोचिंग जो है वो जेईई मेंस की तैयारी कराती है, लेकिन पाटलिपुत्रा सुपर 30 उन लोगों से कैसे अलग है ये सब हम जानेंगे। और हमारे जो है वो सर हैं एम लाल सर, वो क्लास ले रहे हैं, और हम उनसे क्लास के ड्यूरिंग ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब जो है वो अन्य कोचिंग के अलावा आप डिफरेंस कैसे करते हैं। तो हम सर से जो क्लास ले रहे हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए थोड़ा इधर दिखाइए। ये हमारे एम लाल सर हैं, और जो तैयारी करा रहे हैं, देख सकते हैं पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो जेईई और मेंस की जो तैयारी करा रहे हैं वो अन्य कोचिंग से किस प्रकार से डिफरेंस है। सर सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा। थैंक यू। आप लोग जो है पूछना चाह रहे हैं कि कैसे जेईई और नीट की तैयारी कराई जाती है। हाँ, मेरा सवाल ये है सर कि ये तो हम पूछेंगे ही, लेकिन बहुत सारे मार्केट में कोचिंग्स हैं जो जेईई और मेंस की तैयारी कराते हैं, बोलते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम 100% रिजल्ट देंगे, लेकिन रिजल्ट होता नहीं है। और ये कहा जाता है कि आप लगभग जो है 50 से 70% रिजल्ट देते हैं, ये कैसे कर पाते हैं आप? हमारा एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग रिजल्ट दे पाते हैं। उसके लिए हम लोग 6 आवर का क्लास रखते हैं, और उसके अलावा हम लोग मैक्सिमम टाइम बच्चों को हॉस्टल के अंदर स्टडी के लिए हम लोग नीचे बुलाते हैं, जहाँ पर जो है स्टडी रूम है, उसी में आपको स्टडी करना है, रूम में नहीं रहना है। तो वो एक जो अगर रूम में स्टडी नहीं करवाते हैं आप लोग? नहीं, रूम में नहीं करेंगे, वो स्टडी रूम में आकर स्टडी करेंगे। ये नहीं कि अपने रूम में रहेंगे, स्टडी रूम में स्टडी करेंगे। उसके लिए बच्चों को पूरा, जो नहीं आना चाहता है या जो थोड़ा इधर उधर करता है, उसको जो है हम लोग डांटते भी हैं, बुलाकर एकदम बिल्कुल। वो अगर 8 घंटा जो हमारा सिस्टम है, अगर उसमें 8 आवर्स वो स्टडी कर लिया तो ज़रूर वो कामयाब होगा। कहीं से कोई नाकामी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो बच्चा 14 आवर्स अगर वो स्टडी पर फोकस रहेगा तो शायद उसका ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि उसका रिजल्ट नहीं हो। अगर इसमें कोई आदमी गड़बड़ी करेगा तभी उसके रिजल्ट की जो है गारंटी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वो 14 आवर्स को फॉलो किया, जो हमारा रूटीन है उसके अकॉर्डिंगली, तो ज़रूर कामयाब होगा। और ऐसे हमारे यहाँ हर साल बच्चे जो हैं जेईई में हैं या नीट में हैं, जो भी हैं वो तैयारी करते हैं, और अच्छा से जो है पढ़कर वो देश के हर कोने में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और समाज को एक
जो समाज का जो हिस्सा है उसको लौटा रहे हैं जो समाज से उन्होंने लिया। बिहार से ही स्टूडेंट्स आते हैं कि बिहार के अलग अलग राज्यों से? बाहर के भी स्टूडेंट रहते हैं, जैसे दिल्ली के भी स्टूडेंट रहते हैं, अभी पंजाब की बच्चियां हैं, फिर यूपी की भी बच्ची है, इस तरह से, और बिहार के हर कोने से भी बच्चे रहते हैं। और इंडिया के जो है, जैसे बंगाल के भी बच्चे पहले थे, इस साल तो नहीं है बंगाल के, लेकिन बॉर्डर एरिया के ज़रूर हैं। दोनों जगह, मतलब हर एक जगह के लोग यहाँ पे आते हर एक जगह के लोग रहते हैं। हैं। मेंटरशिप की तो व्यवस्था वगैरह होगा? क्या मेंटोर मेंटोर क्या, अब हम लोग जो टीचर जो हैं वही वो हर तरह के जो है, हम हर विषय में 2-2 टीचर का व्यवस्था किए हैं, और द बेस्ट करने की कोशिश हो रही है कि इसको जो है अभी और इम्प्रूव करके कैसे हम लोग 100% तक ले जाएं, इसकी कोशिश हो रही है। हमारे यहाँ फिजिक्स में भी 2 टीचर हैं, केमिस्ट्री में 3-3 टीचर हैं, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स में भी 2 टीचर हैं, और बायोलॉजी में भी 2 टीचर हैं, 1 टीचर अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सभी टीचर को हम लोग जो है एसोसिएट करके इसको एक बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि हम लोग 100% तक पहुंच जाएं। 100%। सर आप भी जो है वो इसमें सहयोग करते हैं, अन्य कोचिंग के अलावा आप लोग कैसे बेटर कर पाते हैं? डिफरेंस क्या है इस कोचिंग में? क्यों लोग बच्चा जो है वो क्यों आपके कोचिंग में आए? आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि हमारे कोचिंग में क्यों किसी बच्चा को दे। देखिए, कोचिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटी है, तो हम जितना टाइम यहाँ पे बच्चे को पढ़ाते हैं उससे 2 घंटा ज़्यादा हम बच्चे को हॉस्टल में रख के पढ़ाते हैं। तो ये इंटीग्रेशन प्रोग्राम कर सकते हैं कोचिंग का प्लस हॉस्टल का, और इसी वजह से हम अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास कर पाते हैं। इस वजह से जब तक ये दोनों चीज़ नहीं मिलेगा, बच्चा पढ़ाई करे और सेल्फ स्टडी नहीं करे, तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा होता है। इस वजह से हम पेरेंट्स को भी वो करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे जगह बच्चे दें जहाँ पे बच्चे किसी के गार्जियनशिप में रहे और बच्चे प्रॉपर मॉनिटरिंग के तहत पढ़ाई करें वहाँ पे। सुपर 30 जो पाटलिपुत्रा है सर, उसका रिजल्ट्स क्या है? जो बच्चा अगर आना चाहेंगे तो वो तो जानेंगे ही ना। देखिए, पाटलिपुत्रा सुपर 30 2009 से चल रहा है, और 2009 से अभी तक का आप रिजल्ट देखें, हमारे वेबसाइट में भी पब्लिश्ड हैं, और आपको हम अभी भी बता सकते हैं कि हमें जो जेई में हम लोग IIT NIT IIIT की तैयारी कराते हैं, इसमें हमारा 70, 80, 90% तक रिजल्ट जाता है। इतना हाई? ना सिर्फ ये 3 कोर्स में, बाकी बच्चे और भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग कंसीडर करते हैं जेई में IIT NIT IIIT, तो 70 से 90% रिजल्ट होता है हमारा, नंबर 1। उसी तरह से आप नीट की बात करें तो नीट में भी हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। बाकी तो कोचिंग शायद 1% भी पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, जबकि हमारे यहाँ 15 से 35% हर साल रहता है। होता है कि हम बच्चे कम रखते हैं, हमारा मैक्सिमम जो साइज होता है बैच का वो 30 या 40 होता है। उस हिसाब से आप हमारा रिजल्ट देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा रहता है। तो यही हम करते हैं कि हमारा रिजल्ट बेहतर है। बच्चे से हम थोड़ा बात कर सकते हैं? बिल्कुल, आप पूछ अलाउ सकते है? हैं। जी जी जी, बिल्कुल अलाउड है। चलिए, तो हम कुछ बच्चे से बात करना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? वैभव कुमार पांडे। कहाँ से हैं आप? मैं बेतिया ज़िला से हूँ, पश्चिमी बेतिया चंपारण। कब से यहाँ पर सुपर 30 से पढ़ाई कर रहे हैं? 1 साल। क्या मतलब पढ़ाई का सिस्टम क्या है? अच्छे से लोग जो टीचर हैं यहाँ के मेंटर कर देते हैं, अच्छे से पढ़ाई टीचिंग करते हैं? यहाँ पे केवल पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ पे सिखाया जाता है कि आपको कैसे क्या करना है आगे जाके। और जैसा कि यहाँ पे सर हमारे बताए हैं आपको कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे टीचर हैं, और यहाँ पे लिमिटेड बच्चे रहते हैं, जिससे सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिलता है हम लोग को कि यहाँ पे पर्सनली सबको एक गाइडेंशिप मिलती है, जिससे मीन्स कि और सारी जगहों पे आपको आप देखिएगा कि हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, पढ़ के आएंगे, कुछ करेंगे, क्या करेंगे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन देखने वाला नहीं। जी सर, हमारे जो एम लाल सर है उनका वो 8 बजे आते हैं हम लोग के कोचिंग में, फिर हम लोग का क्लास चलता है, उसके बाद वो ऑफिस में बैठ के कैमरा में मॉनिटर करते हैं। हम लोग एक क्लासरूम में बैठे रहते हैं, देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा। अगर जो नहीं पढ़ रहा है उसको रूम से बुलाया जाता है, पूछा जाता है कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो। रीजंस बताना पड़ता है। हाँ, अगर कोई वैलिड रीज़न है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आपको आके कैसे भी पढ़ना रहेगा। और
हम लोग का एक लक कही है कि हम लोग को ऐसे टीचर मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। अब पता ना आगे वाले जनरेशन को मिले या फिर नहीं मिले। लेकिन ये आपकी लगा कि आपको मिला। हम्म। सर बता रहे थे कि आप लोग को रूम में नहीं पढ़ाया जाता है, स्टडी रूम में आप लोगों को पढ़ाने के लिए। हाँ हाँ, एसी कंडीशनर रूम है हम लोग का, उसमें बैठ के आपको पढ़ना है। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम और जितना देर तक आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि 6 घंटा का हम लोग का क्लास का शेड्यूल है। उसके बाद से आपको वहाँ पे 1-2 घंटे रेस्ट के लिए मिलते हैं, फिर शाम में 1 घंटा आपको बाहर अगर कुछ काम है तो जा सकते हैं आप। 1 घंटा उस टाइम पे मिलता है, और आप 3 से 6 पढ़िए, फिर 1 घंटा रेस्ट करके फिर 7 से आप 9-10 फिर खाना खाइए। पढ़ने का मन है तो 10 से भी 12 तक आप पढ़िए, फिर सो जाइए सुबह। मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता है, हम्म। पूरी टाइम यूज होता है स्टडी में। हाँ एकदम। ये जो बता रहे हैं सच बता रहे हैं? जी सर, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम हैदर अली, मैं किशनगंज से हूँ। ये जो बता रहे हैं सच बता रहे हैं? जी सर। सारा उस तरह से होता है? जी, यहाँ पे गाइडेंस बहुत अच्छी होती है। टाइम के यहाँ पे हर स्टूडेंट मतलब सर बताते हैं, गाइडेंस करते हैं। टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, इसीलिए एडमिशन लिया हूँ मैं यहाँ। चलिए हम चाहेंगे थोड़ा जो बच्चे उनसे बात। क्या नाम पड़ेगा आपका? शौर्या। जो सर लोग बता रहे हैं कि ऐसे पढ़ाई होती है, इसमें सच्चाई है? जी हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। हाँ हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ पे 6 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी होती है क्लासेस के बाद, और क्लासरूम में जैसे बताया क्लासरूम में ही हम स्टडी करते हैं। हॉस्टल रूम्स में नहीं करते हैं हम। क्लासरूम्स हैं, 2 क्लासरूम्स हैं, वहीं पे सेल्फ स्टडी होती है। और सारे वहाँ पे टीचर्स बैठे होते हैं। डाउट के लिए भी टीचर्स हैं। हाँ, डाउट क्लियर करने के लिए भी है, तो डाउट क्लियर भी हमारे साथ ही हो जाते हैं। और कैमरास हमेशा देखते रहते हैं सर, मॉनिटर करते रहते हैं। तो फिर अगर इधर से उधर कुछ भी हो रहा है तो फिर वो चीज़ें भी दिख जाती हैं, तो फिर उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? शौर्या। चलिए सॉरी सर, एडमिशन को लेकर के तो हम बात करेंगे। सर स्कॉलरशिप का भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो व्यवस्था है। जी, स्कॉलरशिप का भी सर। एक्चुअली हमारे यहाँ जो एडमिशन प्रोसेस है वो हम पहले बच्चे का टेस्ट लेते हैं, और जो बच्चा क्वालिफाई करता है उसी का हम आगे एडमिशन का प्रोसेस करते हैं। जो बच्चा नहीं क्वालिफाई करता है तो हम उसका एडमिशन नहीं लेते हैं। और जो बच्चा क्वालिफाई करता है फिर हम डिसाइड करते हैं कि उस बच्चे को क्या स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप 20% मिनिमम मिलेगा उसको, और ये 80 से लेकर 100% तक भी जाता है ये। जैसे कोई बच्चा बहुत मेरिटोरियस है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको हम लोग 100% भी स्कॉलरशिप देते हैं। 100%? जी। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसका वाकई बहुत ही फैमिली बैकग्राउंड पुअर है, उसको हम लोग फ्री में भी रखते हैं। उसका खाना पीना रहना एवरीथिंग इज़ फ्री, लेकिन लिमिटेड होता है क्योंकि हमारे रिसोर्स लिमिटेड है, तो लिमिटेड है। लेकिन 20 से 80% तो हम लोग जो बच्चे मेरिटोरियस होते हैं उसको हम लोग देते हैं स्कॉलरशिप। यानी सारा चीज़ परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है कि बच्चा का जी, performance। बिल्कुल। जब बच्चे का जो परफॉर्मेंस होता है उस हिसाब से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को। तो अगर आप जी और मेंस क्लियर करना चाहते हैं बहुत कम समय में, तो यहाँ आइए पाटलिपुत्रा सुपर 30 में, और आने के बाद यहाँ जो हमारे सर हैं, सर से पूछताछ जो आपको करना पड़ेगा ये बताएंगे। सारा प्रोसेस बताने के बाद जो है वो आपकी सारी डाउट्स क्लियर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने बच्चों का जो है वो भविष्य निर्माण करने के लिए, यहाँ पर स्टडी करने के लिए आप छोड़ सकते हैं। बहरहाल बाकी आप क्या कह रहे हैं प्रक्रिया जरूर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देना चाहते हैं जो फ्लैक्स पर हमारा कैसे आपसे जुड़े? जी, हमारा एक्चुअली 3 नंबर्स हैं। एक जो हमारा ऑफिस का नंबर, मैं पहले उससे बताता हूँ। एक मिनट से। 7488834421। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 7488834421। दूसरा नंबर है 9818048044। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9818048044। तीसरा नंबर है 9934030616। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, 9934030616। वेबसाइट्स है आपका? वेबसाइट हमारा है www.patliputrasuper30.org। थैंक यू। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो पहले आप यहाँ विजिट करें, उसके बाद सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।